Hi guys, welcome to the week 2 of the lockdown home learning series by the Diary of an Indian Mom। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, इस सीरीज में मैं 2 से 3.5 साल की एज ग्रुप के बच्चों के लिए डे वाइज लर्निंग प्लान और एक्टिविटीज शेयर करती हूँ। अगर आपने मेरे वीक 1 के वीडियोस नहीं देखे तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले जाके उन्हें देखिए। मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट अटैच करूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन करूंगी। इसके अलावा इस वीडियो में मेंशन की गई एक्टिविटीज या और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हुए आप मुझे और मेरे बेटे को देखना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे आके जरूर फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। और आइए अब शुरू करते हैं विद द लर्निंग प्लान ऑफ डे नंबर। आज के दिन की जो पहली एक्टिविटी है वो है बच्चों को अब तक जो सारे नंबर सिखाए उनको रिवाइज करवाना है, आइडेंटिफाई भी करवाना है, काउंट भी करवाना है। इस एक्टिविटी को प्लान करने के लिए आपको चाहिए कोई एक बड़ा सा ट्रे या प्लेट, और उसी ट्रे या प्लेट के साइज का आपको एक पेपर चाहिए। उस पेपर पे आपको 1, 2 और 3 को मल्टीपल टाइम्स अलग अलग जगह पे लिख देना है और फिर उस पेपर को उस प्लेट या ट्रे में कुछ इस तरह से रख देना है और उसके ऊपर फिर आपको बिछा देना है या तो दाल या चावल या अगर आपके पास काइनेटिक सैंड है तो उस टाइप का कुछ। और फिर आपको बच्चों को या तो एक छोटी सी स्पून या ईयरबड या स्पैचुला कुछ देना है और एट द सेम टाइम आपको बच्चों को एक बोल में कुछ कॉइन्स देने हैं। फिर आपको बच्चों को बोलना है कि ईयरबड से हल्के से वो उस दाल या राइस को हटाए और उसके नीचे जो नंबर दिख रहा है उसको उनको आइडेंटिफाई करना है और फिर उतने कॉइन्स उनको मम्मा को देने हैं। अगर 3 आया है तो लेट्स काउंट टुगेदर 1, 2 and 3। आप बच्चों के साथ मिलके भी काउंट कर सकते हैं, उनको खुद भी करने दे सकते हैं बेसिस हाउ कंफर्टेबल दे आर विद काउंटिंग। कॉइन्स के बदले आप इसमें अपने पास एक बोल ऑफ जेम्स या किशमिश या ऐसा कुछ भी रख सकते हो जो बच्चों को पसंद है वैसा, और फिर जो भी नंबर आता है उतने आप उनको काउंट करके दो, ये भी कर सकते हो। तो इसमें अगर आपके बच्चे भागते रहते हैं और इंटरेस्ट नहीं दिखाते एक्टिविटी में तो ऐसा कुछ इंसेंटिव देख के वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। आज के दिन की जो दूसरी एक्टिविटी है वो है इंडियन फ्लैग बनाने की एक्टिविटी। इंडिपेंडेंस डे जैसे कि आप जानते हो आ ही रहे, तो इट्स अ गुड टाइम आप बच्चों को इंडियन फ्लैग से इंट्रोड्यूस करवाए और उनके साथ मिलकर ये एक्टिविटी कीजिए। तो इसके लिए आपको एक नॉर्मल रेक्टेंगुलर कटआउट लेना है पेपर का। क्योंकि ये फ्लैग है उसके एक प्रॉपर डायमेंशंस आपको फॉलो करने चाहिए, इसलिए मैं नीचे डायमेंशंस यहाँ मेंशन करूंगी। उस डायमेंशन में आप रेक्टेंगल को कट कर लीजिए और बीच में जो डायमेंशंस मेंशन किए उस हिसाब से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दीजिए जैसे एक फ्लैग में होती है। और बीच में आपको विक्रम चक्र बनाना है विद 24 लाइन्स और फिर आपको बच्चों के साथ मिलकर क्रेयॉन से कलर करना है उस फ्लैग को। अगर आपके पास कोई स्टिक या स्ट्रॉ या आइसक्रीम स्टिक है तो आप उस फ्लैग को उस पर स्टिक भी कर सकते हो, इट विल बिकम लाइक अ प्रॉपर फ्लैग। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल उनकी जो ड्राइंग बुक है उसमें उसको स्टिक कर सकते हैं। आज के दिन की तीसरी एक्टिविटी, अब तक हमने जो अल्फाबेट सीखे है उसका रिविजन करने की एक्टिविटी। इसके लिए आपको क्या करना है, एक A4 साइज शीट या कार्डबोर्ड को कुछ 12-15 छोटे छोटे इतने पीसेस में कट कर देना है। हर पीस पे या तो A या तो B या तो C लिखना है और फिर आपको एक बड़े से बोल में वो सारे डाल देने हैं। एंड एट द सेम टाइम आपको लेने हैं 3 छोटे बोल और फिर आपको बच्चों को बोलना है कि जितने भी ए आएंगे इसमें डालेंगे, ब आएंगे इसमें डालेंगे एंड क आएंगे वो इसमें डालेंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप फोनिक्स के फॉर्म में ही कोशिश कीजिए बच्चों के साथ बात करने का, क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन में आगे जाके उनको हेल्प करेगा। तो बेसिकली बच्चा बिग बोल में हाथ डालेगा, एक चीट उठाएगा, उस पर जो भी आया है अल्फाबेट, अगर ए आया है तो वो ए वाले बोल में डालेगा, बी आया है तो बी में डालेगा, सी आया है तो सी में। आज के दिन की जो चौथी एक्टिविटी है वो है एक कलर मिक्सिंग एक्टिविटी है। बहुत ही फन एक्टिविटी है। इसके लिए आपको एक आइस क्यूब ट्रे लेनी है और उस ट्रे में अलग अलग कलर के आइस क्यूब्स बना देने हैं। थोड़ा थोड़ा वाटर कलर, 4 में रेड का डालिए, 4 में ग्रीन डालिए, 4 में येलो डालिए और फिर थोड़ा सा वाटर डाल के मिक्स करके आपको उसको अंदर डाल देना है। आप ध्यान रखिएगा कि वाटर कलर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो ताकि प्रॉपर एक डार्क कलर का आइस क्यूब बने। और फिर जब क्यूब्स रेडी हो जाते हैं तो आपको कांच के 3 या 4 ग्लासेस लेने हैं और फिर सारे ग्लासेस में एक एक आइस क्यूब डाल देना है, एक पर्टिकुलर कलर का, एक में रेड, एक में ब्लू, एक में येलो, एक में ग्रीन। और फिर थोड़ा सा पानी डालना है, बच्चों को दिखाना है कि वो कौन से कलर का वाटर हो जाता है। उसके बाद आपको कलर मिक्सिंग करना है, यानी रेड वाले ग्लास में आप एक येलो आइस क्यूब डाल के बच्चों को दिखाइए या 2 येलो आइस क्यूब डाल के बच्चों को दिखाइए एंड टेल देम हाउ द कलर चेंजेस टू ऑरेंज। तो बेसिकली आप बच्चों को कलर मिक्सिंग के कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड लेटर ऑन जो प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर्स का कंसेप्ट है वो भी समझा सकते हैं। और आज के दिन की जो 5वीं एक्टिविटी है वो है एक ट्रेसिंग एक्टिविटी टू टीच स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन्स। इसके लिए आपको ऐसी वर्कशीट्स बना लेनी है, स्टैंडिंग लाइन्स की डॉट 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 वाली, स्लीपिंग लाइन की डॉट डॉट वाली और स्लैंटिंग लाइन्स की डॉट डॉट वाली। और फिर बच्चों के साथ मिलके या तो आप फिंगर
वाटर कलर पेंटिंग से या तो आप क्रेयॉन से बच्चों के साथ इसको ट्रेस कीजिए। बेसिक जो सारे अल्फाबेट्स और लेटर्स बनते हो या ये 3 लाइंस या कर्व से बनते हैं, तो एक बार बच्चों को ये अच्छे से ट्रेस करना आ जाएगा तो नॉर्मली वो लोग धीरे धीरे करके राइटिंग स्किल्स भी पिकअप करना शुरू कर देंगे। तो ये थी आज के दिन की सारी एक्टिविटीज। अगर आप अपने बच्चों के साथ इनमें से कोई भी एक्टिविटीज ट्राई करते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके फोटोज जरूर भेजिएगा या स्टोरीज में टैग कीजिएगा, मैं अपनी स्टोरीज में उसे शेयर करूंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज गिव इट अ लाइक, प्लीज शेयर, please comment and please subscribe to my channel. I'll see you.